का आखिरी ओवर था। टीम को जीतने के लिए आखिरी बची 6 बॉल्स में 29 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद पर स्ट्राइकर बल्लेबाज ने 1 रन बनाया। अब जीतने के लिए 5 गेंदों में 28 रन, मतलब कि जीतने के लिए कम से कम 4 छक्के और 1 चौके की जरूरत थी। लोगों ने आशा छोड़ दी थी। हर कोई यही सोच रहा था कि यहाँ से मैच जीतना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैच के उन 5 से 10 मिनटों में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ। स्ट्राइक पर आए उस छोटे कद के, जिसे आज तक कोई जानता भी नहीं था, उस बल्लेबाज ने 5 बॉल्स पर 5 छक्के मारकर न सिर्फ टीम को जितवाया, बल्कि एक ऐसी हिस्ट्री भी रची जिसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। इस मैच विनिंग पारी ने सही में साबित कर दिया कि किसी भी परिस्थिति से उठकर सपनों को हकीकत में उतारा जा सकता है, बस हौसला होना चाहिए। दोस्तों, इस बंदे की कहानी इन 5 गेंदों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बंदे की इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी भी इतनी ही इंस्पायरिंग है। दोस्तों, ये कहानी है उस बंदे की जिसने साबित कर दिया कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द नहीं होता है। लोग कुछ भी कहें, तुम्हें डिमोटिवेट करें, तुमसे ना हो पाएगा कहें, लेकिन तुम्हें अगर विश्वास है कि तुम अपने सपने को पा सकते हो, भले वो कितना ही इम्पॉसिबल क्यों ना लगे, तो तुम उसे सच में पा सकते हो। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पूरी दुनिया भी अगर तुम्हारे सपने के बीच दीवार बन के खड़ी हो जाए ना, तो भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस जरूरत है पूरी लगन से उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने की। आज जिस बंदे की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ना, उसने जिंदगी में उन सारी चीजों का अनुभव किया है जो किसी को या तो सूरवीर बनाती है, नहीं तो जिंदगी में पूरी तरह से थका हारा हुआ इंसान। उसके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि एक तरफ परिवार गरीबी से जूझ रहा था, गरीबी भी इतनी कि रहने के लिए 2 रूम के एक छोटे से टूटे फूटे घर के अलावा कुछ भी नहीं था। पिता गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते। उसके पिता जो कुछ कमाते थे उसके भरोसे उसका पूरा परिवार गुजर बसर करता था। इतने से तो 7 लोगों का परिवार चलने वाला नहीं था, इसलिए उन्हें लोगों से कर्ज पर पैसे भी मांगने पड़े। अपनी इस विकट परिस्थिति को देख पिता बेटे को हमेशा कहते, बेटा दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, वक्त के साथ हमें भी बदलना होगा। कब तक हम ऐसे ही गरीबी में अपना जीवन बिताएंगे? हमारी जिंदगी गरीबी में बीती तो बीती, लेकिन तेरी नहीं बीतनी चाहिए। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कर, पैसा कमा और अच्छी जिंदगी जी। पर बेटा खुले आसमान में उड़ने की चाहत रखने वाला खुला पंछी था। उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका ना तो पढ़ाई करने में मन लगता था और ना ही उसका बाकी कोई काम करने में दिल करता था। बस एक चीज थी जिसे करने में वो बावला हो जाता था। कहने का मतलब है कि उसे उस चीज में इतना इंटरेस्ट था कि मानो उसके सामने दुनिया भर का पैसा ही क्यों ना डाल दो, उसका दिल फिर भी उसी चीज की तरफ जाएगा। आप पहचान गए होंगे, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, उसे हाथ में बल्ला लेना और बल्ले से गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने में बड़ा मजा आता था। गरीबी के कारण जब उसके पास बैट बॉल लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो जहाँ कहीं क्रिकेट मैच चल रहा होता वहाँ जाकर बैठ जाता और उसे देखता। उसका क्रिकेट से इतना जुड़ाव था कि पढ़ाई करना तो दूर, उसे पढ़ाई शब्द से ही बहुत नफरत थी। कहीं पे मैच देखने या खेलने जाना होता था तो वो स्कूल बंक करता। जब उसके पिता को ये बात पता चलती तो पिता घर के चौखट पे एक लकड़ी की छड़ी लिए बेटे की राह देखते, और जब बेटा घर आता तो उसकी उसी छड़ी से अच्छी खातिरदारी करते। आज जब वो पिता के उस गुस्से को याद करता है तो कहता है कि मेरे पिता शायद दुनिया के सबसे अच्छे पिता होंगे, इसलिए तो वो मुझे इतना पीटते थे, क्योंकि उन्हें मेरे भविष्य की चिंता होती थी, और चिंता होना लाजमी भी है। 140 करोड़ की आबादी में 11 लोगों की टीम में जगह बनाना आसान थोड़ी ना है। आसान तो छोड़ो, दूर से देखने पर भी इससे मुश्किल काम कोई दिखता ही नहीं है। वो उसे हमेशा कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे, ये ऐसे खेल कूद करोगे तो हमेशा निठल्ले ही रह जाओगे। पर मैंने कहा ना, ये बंदा वो पंछी था जिसे खुले नीले आसमान से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। इसलिए तो मंजिल इतनी मुश्किल दिखते हुए भी उसने उसी रास्ते को चुना। शुरुआत स्कूल से हुई, जहाँ वो अपने स्कूल का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर था। उसके बाद इंटर स्कूल में उसका चयन हुआ। वहाँ भी उसने अपने गजब के प्रदर्शन की बदौलत कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का दिल जीत लिया। उसका खेल तो दिन प्रतिदिन निखर रहा था, मगर एक टैलेंट को हीरे की तरह चमकाने के लिए जिस कारीगर की जरूरत होती है, उस कारीगर का साथ अभी भी उसे नहीं मिला था। उसे लगता था कि काश कोई उसका हाथ थाम ले, लेकिन अभी वो टाइम आना बाकी था, क्योंकि अभी उसे खुद मेहनत करके और निखरना था। उसके पास क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो फ्री सरकारी ग्राउंड पर जाके प्रैक्टिस करता था। ऐसे ही एक टूर्नामेंट में उसने अपने धाकड़ खेल की बदौलत एक मोटरसाइकिल जीती। उस दिन के बाद उसके पिता ने भी कभी उसे छड़ी से नहीं पीटा। शायद उन्हें अपने बेटे का सुनहरा भविष्य दिखने लगा था। परिवार के साथ से उसका हौसला और बढ़ गया। वो अब और ज्यादा मेहनत करने लगा। कहते हैं कि लगन से मेहनत करने वाले का साथ भगवान हमेशा देते हैं। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका अंडर 16 में सिलेक्शन हो गया। वहाँ भी उसने अपने खेल का परचम लहराया। उसके बाद तो गाड़ी कभी रुकी ही नहीं। स्टेट क्रिकेट, उसके बाद रणजी ट्रॉफी, और ऐसे करते करते उसका सिलेक्शन IPL में हो गया। शुरुआत में जब पंजाब की टीम ने उसे 10 लाख रुपए में खरीदा
तो घर में खुशी का माहौल छा गया। अगले साल तो खुशी चौगुना बढ़ गई, क्योंकि कोलकाता ने 80 लाख रुपए देकर उसे खरीद लिया। लेकिन चोट और बाकी कुछ कारणों से उसे ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। जब वो चोट से बाहर निकला तब उसने धीरे धीरे अपना जादू बिखेरना शुरू किया, और इस साल तो मानो वो चमत्कार पे चमत्कार किए जा रहा है। लास्ट में 5 बॉल्स पर 5 छक्के मारकर उसने जो इतिहास रचा है वो तो सालों तक गूंजता रहेगा। आई एम श्योर ज्यादातर लोगों ने ये कहानी किस अनसीन हीरो की थी गैस कर ही लिया होगा। यस, ये कहानी थी रिंकू सिंह की। दोस्तों, इन 5 छक्कों को देखकर उसने जो दिन देखे हैं उसे मत भूलना, उसके उस पिता की मेहनत को मत भूलना। पिता से याद आया दोस्तों, रिंकू के पिता इतने स्वाभिमानी है कि बेटे ने इतना नाम और शोहरत कमाया, नया घर बना के दिया, लेकिन उन्होंने अभी भी सिलेंडर डिलीवरी का काम नहीं छोड़ा है। वो कहते हैं कि जिस काम ने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया है वो उसे करना कैसे छोड़ सकते हैं। पिता और बेटे की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी ने दिल जीत लिया। अगर आपको रिंकू की इस स्टोरी ने इंस्पायर किया हो तो दबा के लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।